नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की टेस्ट सीरीज है ये, और यह टेस्ट सीरीज संख्या 21 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो आयोग की तर्ज पे हैं। तो जूनियर टीचर भर्ती सामान्य ज्ञान का मतलब जनरल स्टडी की टेस्ट सीरीज बनी हुई है। परीक्षा होने तक उसे देखते रहिए। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है ये बताना है आपको। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, विकल्प सी। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है ये बताना है आपको। तो इसमें होगा पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, विकल्प सी। प्रश्न 3 देखिएगा, भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भागों में पाई जाती है। तो भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है, वह नस्ल है सुरती, विकल्प सी। प्रश्न 4 देखिएगा, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1960 में हुई थी, 1960 में, विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है। तो वो है आहार सांद्रण की पूर्ति में वृद्धि करके, मतलब विकल्प बी, आहार सांद्रण की पूर्ति में वृद्धि करके, विकल्प बी। प्रश्न 6 देखिएगा, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायक होती है। तो शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ होता है वो किस फसल के लिए लाभदायक होता है, वह होता है केवल रबी की फसल के लिए, रबी की फसल के लिए, विकल्प सी। प्रश्न 7 देखिएगा, बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित हैं। तो वो हैं भेड़ पालन से, भेड़ पालन से, मतलब विकल्प ए जो है वह आपका सही है, भेड़ पालन से संबंधित है। प्रश्न 8 देखिएगा, तिलहन की फसल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, 4 विकल्प हैं आप लोग के सामने तिलहन के बारे में। तो तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल होती है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल होती है, यह सही है, विकल्प सी। प्रश्न 9 देखिएगा, यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। वह है 14 अंश, 14%, 14% से ज़्यादा आर्द्रता नहीं होना चाहिए अगर उसे संरक्षित रखना है तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था। तो रबड़ का पौधा जो लाया गया था भारत में वह ब्राज़ील से लाया गया था, विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो कोयला भंडार में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है, वह है दामोदर घाटी, विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है। कोयले का जो सबसे शुद्ध रूप है वह है एंथ्रेसाइट कोयला, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बॉक्साइट के निक्षेप भारत में किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो वह मैकाल पहाड़ी में पाए जाते हैं। मैकाल पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा बनाती है, तो यहाँ बॉक्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं, मतलब विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, भारत की सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। तो भारत की जो सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान है वह है जादूगोड़ा खान, तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार है। थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो वह है केरल में, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है। तो मैग्नेटाइट का उपयोग विद्युत उद्योग में सबसे अधिक होता है, मैग्नेटाइट का, विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में अग्रणी है। गंधक मतलब सल्फर, तो सल्फर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है हरियाणा, विकल्प बी जो है वह सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा मैंगनीज का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, उड़ीसा मत करिएगा, उड़ीसा
पहले सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था, लेकिन इस समय मध्य प्रदेश हो गया है। विकल्प ए। प्रश्न 9 देखिएगा, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि। तो गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसका पीछे क्या कारण है? तो यह है, इसके पास विस्तृत शुष्क तट है, विस्तृत शुष्क तट है, और इसलिए भारत नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात करता है। विकल्प ए। गुजरात की तटरेखा भी ज़्यादा है, आप जानते हैं गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है भारतीय राज्यों में। तो विकल्प ए जो होगा सही होगा। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 10 देखिएगा, कद्रे मुख खानों का लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? कद्रे मुख खान का जो लौह अयस्क होता है कहाँ से निर्यात होता है? तो वह होता है मंगलौर से। मंगलौर से निर्यात होता है कद्रे मुख खान का लौह अयस्क। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे के सारे प्रश्न आयोग की तर्ज पे हैं। परीक्षा होने तक सभी टेस्ट सीरीज को फॉलो करते रहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। एक बात और कहना चाहूँगा आप लोग को, जिनको भी 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की PDF चाहिए जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए, वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। 7500 प्रश्नों की जो सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की PDF होगी वह पूरी तरह से चार्जेबल है। इसका जो मूल्य है वो 250 रुपया है। 250 रुपये पेमेंट करने पर आपको यह PDF मिल जाएगा, जो जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी और GIC PGT जनरल स्टडी दोनों में काम देगा आपका। और अगर आपका अपने सब्जेक्ट का भी हैंड रिटन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज नोट चाहिए, लेक्चर्स वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पूरा का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। सारे मटेरियल जो है वो आयोग की तर्ज पे हैं, रामबाण है, और सारे के सारे प्रश्न, सारे के सारे जो मटेरियल हैं वह PDF फॉर्मेट में है, और वह आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहेंगे। और सभी जो हैं, जो भी कुछ मटेरियल दिया जाएगा वह चार्जेबल है। तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। धन्यवाद आप लोग को।